चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। आज देखते हैं, आज जीपी देखते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसका पूरा नाम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब कि क्या होता है, हिंदी नाम अगर बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसका भी एक टॉपिक है, नंबर सिस्टम से ही रिलेट करता है ये भी, गुणोत्तर श्रेणी। और इसमें देखिएगा कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लिख दिया और 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, 16 दूना के 32 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होगा कि पहली वाली श्रेणी जो हम लोग पढ़े थे, समांतर श्रेणी पढ़े थे। ठीक है ना, समांतर श्रेणी पढ़े थे। समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों का अंतर क्या आता था, समान आता था। लेकिन अब क्या आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का सार्व अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी कॉमन रेशियो अगर बोला जाए तो। इसका अगर फार्मूला मैं अगर कह दूं तो टी इज द बेस ऑफ n इक्वल टू AR⁻n-1 होता है। जहाँ पे यह ए जो Tn जो होता है, या Tn जो होता है वह लास्ट टर्म होता है। Tn क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। Tn लास्ट टर्म हो गया। ए क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ध्यान से देखो एकदम, ए फर्स्ट टर्म होता है। आर क्या होता है? आर कॉमन रेशियो होता है। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। ठीक है ना। यन होता है नंबर ऑफ टर्म। यन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला इसमें 2 ही 3 आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। एक तो ये आप लोग का हो गया, आपके सामने रहा। अगर यहाँ पे योग वाली बात करें, एडिंग वाली बात करें, अगर ऐड वाली बात करें, ठीक है ना, अगर ऐड वाली बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चीज़ें आती हैं बच्चे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, r इज़ ग्रेटर देन 1। जब r इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू r⁻n-1 और अपॉन की कितना हो जाएगा, r-1। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब कंडीशन यहाँ पे ऐसा आ जाए कि r इज लेस देन 1, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर। ठीक है ना, शार्वा अनुपात निकालेंगे। हिंदी नाम इसका होता है शार्वा अनुपात। ठीक है ना, कॉमन रेशियो का हिंदी नाम होता है शार्वा अनुपात। यहीं पे लिख देता हूँ, शार्वा अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, आर इज लेस देन 1, यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन के कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है? इतना पहले इतना फार्मूला नोट कर लो, ये जो कि इसमें आने वाले हैं। ठीक है ना, एक और फार्मूला है जो इन्फिनिटी वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, फिलहाल में इसको लिख लो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। इतना हो गया, एक बार लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिए। ठीक है ना, सीरीज आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि क्या हो जाएगा। अगर एक बात और है, अगर आपको रेशियो में न दिया गया हो, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ यहीं पे, कि अगर यहाँ पे 3 वैल्यू हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी का लेना है, जीपी का लेना है, एक और फार्मूला हो जाता है बच्चे, जी स्क्वायर। जब आपका 3 वैल्यू दिया हो गया हो, ए, जी और क्या, बी, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन अगर निकालना हो तो जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी होता है।
और जहाँ पे g इक्वल टू क्या रूट में क्या निकल जाता है, ए बी निकल जाता है। एक ये फार्मूला हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे समांतर श्रेणी में एक और होता है ना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम ही आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये जैसे हाई स्कूल का टॉपिक नहीं, सॉरी 11th का टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम ही आते हैं। ये अपर लेवल थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना, हटा दो इसको, ये एडवांस लेवल में आ जाता है, ठीक है, हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको कोई गुणोत्तर श्रेणी में पद मानने हो ना कि प्रथम 3 पद 4 पद ऐसे अगर आपको अज्यूम करने हो, तो वहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर का 4 डॉट 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 यहाँ पे, और ए आर के पावर n-1 ऐसे होता है ये सीरीज हमें। अब प्रथम 3 पद अगर मानना है तो यहाँ से कहाँ तक, ये ए आर का स्क्वायर तक मान लेंगे। 4 पद मानना है तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 पद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई डिविजिबल में वैल्यू दिया रहेगा, डिविजिबल में मतलब कि a बटा के अगर b दिया, मान लो यहाँ पे 5 बटा के 6 दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना, 5 बटा के 6 दिया है, उनका गुणनफल 2 बटा के 3 दिया हुआ है। तो कैसे निकल, अगर ये डिवाइड वाली वैल्यू दी हुई है ना, तब के लिए आप क्या करोगे, a, ठीक है ना, और सॉरी a अपॉन के आर कॉमा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन के आर स्क्वायर, इस टाइप की सीरीज आप मान लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिलहाल में इसको तो रोके रहो, ये आपका उतना आएगा ही नहीं, ठीक है। फिलहाल में इसी से काम हम लोग चला लेंगे, ठीक है, हटा दें इसको। चलिए हमने ये सीख लिया कि अब कैसे करते हैं जियोमेट्रिक मीन, क्या गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। अगर मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32 दूना के 64 डॉट 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 के 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 10वां पद निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 10वां पद। सबसे पहले हमें 10वां पद ही निकालना है, तो T10 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, 4 है, और आर इक्वल टू सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ये सार्व अनुपात कॉमन रेशियो है 8/4। पहले हम क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले के बटे क्या कर देंगे, पहले वाला, ठीक है ना। ये 4 दूनी के 8 हो जाता है, बराबर कॉमन रेशियो कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर के पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला पहले लिख लेते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आर के पावर, तो आर का मतलब कि 2 के पावर n-1, n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10-1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसको भी 2 के पावर में कर लो, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9, जोड़ लो इसको, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना, 11, इसका आंसर, ठीक है ना। अगर पावर में दिया हुआ है तो पावर, नहीं तो 2 का गुणा 11 बार कर लो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट देख लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हटाता हूँ, अब बार बार ये कहने की आवश्यकता न पड़े, सीधा मैं आऊँ तो पढ़ाने लगूँ, ठीक है, यही आप लोग एक्सपेक्टेशन रखा कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, दूसरा 3, 6 और 3, 6 हो गया, और 6 दूनी के 12। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम, 3 दूना के 6 यानी 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12, और यहाँ पे इसके 8 पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी में 8वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, वही चीज़ अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। T8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का मान 3 है, 6 में 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8-1, ठीक है। यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8-1, 2 के पावर 7, ठीक है ना। 3 और 2 दूनी के 4, यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32 दूना के 64, और 64 दूना के कितना हो जाता है, तो 4 दूनी के 8
और 2 छक्के 12, 128, ठीक है। 8 तरीके 24 को 4 2 और 3 दूना के 6 2 8 और 3 एकम 3, 384 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हो। अगर मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 3 6 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, में कौन सा पद अगर मैं कह रहा हूँ कि 384 होगा, कौन सा पद 384 होगा, ज़रा बताओ कौन सा पद 384 होगा। सीरीज अभी वही है, ठीक है ना। आप लोग कहोगे 8वां पद, लेकिन निकालोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह क्या दे दिया है, यह अंतिम पद दे दिया है, Tn इक्वल टू 384 दे दिया है, Tn इक्वल टू 384 दे दिया है। ए का मान अभी हमें पता है कितना है, 3 है, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो 3 दूना के 6 हो जाता है, 2 आ गया। अब यहाँ पे जब 384 यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2 के पावर n-1 हो जाएगा। अब इस 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 वठे 24, 128 आ गया। 128 2 के पावर n-1। अब ज़रा बताओ इस 2 को कितनी बार में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। 2 को 7 बार लिख सकते हो, बराबर कितना 2 के पावर n-1। घातांकों की तुलना कंपेयर कर दो, n-1 इक्वल टू 7, इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। आंसर क्लियर है कि नहीं। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, एकदम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। तो हमें इतना लेंदी मेथड नहीं लेना है। लिखो किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का, लिख लो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। पदों का गुणनफल क्या होगा, ज़रा बताओ क्या हो जाएगा। तो यह इसका दिया हुआ है, कौन सा, यह इसका क्वेश्चन नंबर 4 शायद हो जाता है, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद दे दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा पद कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सा देखते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो AR² कितना दिया हुआ है, 4 दे दिया है। कह रहे हैं इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ज़रा देखो, A, AR, AR², AR3, AR4। ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका गुणनफल, तो बीच में क्या कर दो, गुणा लगा दो भाई, ठीक है ना। A कितनी बार है, 1 2 3 4 और कितनी बार, 5 बार, A का पावर 5 हो जाएगा। R 1 यहाँ पे हो गया, 2 और 1 कितना, 3 3 6 4 कितना हो जाएगा, 10, R के पावर 10 हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना, AR के पावर स्क्वायर का 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब AR का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 दे दिया है, 4 का पावर 5, 4 के पावर 5 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, बस इसी का मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। फिर अगला अगर देखें,
अगला देखें क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में स्टूडेंट, ठीक है। कल हम गुणोत्तर श्रेणी का योगफल चलेंगे, ठीक है। तो कल वाली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इससे क्या है ना, आपकी कुछ 11th की भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 11th के लगभग मुझे लग रहा है 12 या 13 नंबर चैप्टर है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। 13 नंबर चैप्टर नहीं है, सॉरी, 5 या 6-7वां चैप्टर है 11th में। तो उससे ये भी कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है। उसका ज़्यादा लेवल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है, इससे ऊपर नहीं आएगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। सो मिलते हैं, सी यू लेटर टुमारो, नेक्स्ट टाइम। चलिएगा स्टूडेंट, आज कुछ फिर से मैं गुणोत्तर श्रेणी का, कल जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी आप लोगों की चल रही है, और आज कुछ गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन लेकर के फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जो लोग स्टूडेंट कैरियर पॉइंट 89 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दें, ठीक है, ताकि उनको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिएगा, आज ले लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। कल का मैंने फार्मूला डिस्कस कर दिया है, जो लोग कल वाली क्लास नहीं देखे हैं, कल वाली क्लास जा करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3, 9 और 27, ठीक है, डॉट 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 का 5वां पद क्या होगा, का 5वां पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अगर दिया हुआ है 3, 9, 27 का 5वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चलिए पंक्चुअल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR के पावर n-1 हो जाएगा। TN तो कुछ नहीं, n का वैल्यू यहाँ पे 5 दिए हुए, n की वैल्यू 5 हो जाएगा। A का वैल्यू मैंने कहा था आप लोगों से ये होता है, तो 3 हो जाएगा, इंटू R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो R क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है ना, कितना आया, 3 आया। तो इंटू 3 के पावर कितना आ गया, n का मतलब 5 - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और 3 के पावर 5 हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है ना। 5 बार 3 का मल्टीप्लिकेशन करवा लो, जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिया हुआ है 1, 1, 1/2, 1/4 डॉट 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 के डॉट 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 का 7वां पद ज्ञात कीजिए, का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना। 7वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7वां पद, तो यहाँ पे देखिएगा A इक्वल टू यहाँ पे इतना दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R इक्वल टू यहाँ पे 1/2 के पावर 1 होगा, वो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, यह आएगा 1/2 ही। TN T7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 1 का मल्टीप्लाई करवा दो इसमें तो वही आएगा, ठीक है। 1/2 के पावर कितना, 6, और 1/2 को इसमें लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना के 64, तो 1/के कितना आ गया इसका, 64, इसका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, हटाओ इसको, चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप दैट कि नोट कर लिए होंगे आप लोग, दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों को पदों का योगफल वाला भी बता दिया था। लिखिएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है, ठीक है। मिटाने वाला, अच्छा ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो बिल्कुल इजीली टाइप से लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, किसी गुणोत्तर श्रेणी का, किसी गुणोत्तर
गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है, पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है, सॉरी, ठीक है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है, 9 गुना है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है, ठीक है। और दूसरा पद 6 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। और दूसरा पद 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना है, 6 है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है। तो सबसे पहले हम जो कहा हुआ है वही कर लेते हैं। पांचवा पद इसका तो AR के पावर 4, तीसरे पद का तो AR के पावर 2, तीसरे पद का कितना है, यह 9 गुना है। पहले से ही कहा है कि कितना है, 9 गुना है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए A से A कट गया, R से R क्यूब कट गया, ठीक है ना। R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है ना। R क्यूब से R कट गया, R बराबर कितना आ गया, 9। दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी AR इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ पे AR की वैल्यू, R की वैल्यू कितना है, 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 9 है, तो इक्वल टू कितना, 6। A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9। और यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 3 9, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2/3 आ गई। अब श्रेणी ज्ञात करना है, तो श्रेणी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर किसी भी गुणोत्तर कभी भी अगर क्वेश्चन में ये कहे कि श्रेणी बताइए, तो श्रेणी में हम लोग यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है, A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, डॉट। इधर देख लेते हैं A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू 2/3 है, रख लेते हैं यहाँ पे। R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3 गुणे कितना, 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 दूना के 6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 और गुणे कितना, 99 81 हो जाता है, ठीक है। 3 दूना के 6, 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट कर लेते हैं, 2/3 तो यहाँ हो गया, 2 3 कितना, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 दूना के 54 हो जाएगा, डॉट। ये सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। समझ में बात आई। चलिए आगे चलते हैं, हटा दूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपका दिया हुआ है कि गुणोत्तर श्रेणी 16 8 4 2, गुणोत्तर श्रेणी 16 8 4 और कितना, 2, ठीक है ना। 16 8 4 और 2 कह रहा है कि 16 8 4 2 डॉट 1/16 में अंत से पाँचवा पद क्या होगा, ठीक है ना। 1/16 में अंत से पाँचवा पद क्या होगा, डॉट 1/16 से अंत में पाँचवा पद क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब बताओ ज़रा, इसको कौन लगाएगा भाई, इसको लगाओ ज़रा, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों को देखो यल दिया हुआ है, ठीक है ना, यल दिया हुआ है 1/16। चलो एक बार आप लोग अपने माइंड से सोचो, फिर उसके बाद हम लगाते हैं, ठीक है। ना, चलिए ठीक है।
एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर n 8 बटे के कितना 16, 8 दूनी के 16 बराबर कितना 1 बटे के 2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद बराबर कितना हो जाएगा, यल की वैल्यू 1 बटे के 16 है, यल की वैल्यू 1 बटे के 16 और अपॉन के कितना हो जाएगा, तो 1 बटे के 2 के पावर n-1, 5 - 1 4 हो जाएगा। इधर कर लेते हैं 1 बटा के 16 और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बटे के 16 गुणे, देखो जरा ये कितना 2 के पावर 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। यह भी 16 बटा के 1 हो जाएगा, 16 से 16 कटा बराबर कितना 1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में बात आई ना, यहाँ पे आगे चल लेते हैं, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है कि यदि किसी श्रेणी का, ठीक है ना, श्रेणी 16, 8, 4, 2, 16, 8, 4 और 2, ठीक है ना, 16, 8, 4, 2 का कौन सा पद 116 होगा। देखो क्वेश्चन घुमा दिया ना। अब इसी में इसने बोल दिया कि कौन सा पद 1 बटा के 16 होगा। इसका मतलब क्या है, n निकालना है। कौन सा पद 1 बटे के 16 होगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि पाँचवा पद 1 बटा के 16 होगा, लेकिन ये आएगा कैसे, तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हटा दो इसको। देखो सबसे पहली चीज़ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो जो अगर कौन सा दे देना, तो हुज टर्म्स अगर दे दे तो यह tn की वैल्यू होती है कितना 1/16, और यहाँ पे r की वैल्यू 1/के कितना 2 हो गया। r अब की वैल्यू 8 बटा के 16 हो जाएगा, 1 बटा के 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह tn इक्वल टू a r के पावर n-1 होता है। tn की वैल्यू कितनी 1 बटा के 16 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, तो 16 गुणे r की वैल्यू कितनी है, तो 1 बटे के 2 के पावर n-1 हो जाएगा। n-1 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस 16 को यहाँ पे कर लेते हैं, तो 1 बटा के 256 हो जाएगा। 256 1 बटे के 2 के पावर कितना हो जाएगा n-1, ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा कि यह कितना हो जाएगा, तो यह 1 बटा के 2, यह 2 के पावर कितनी बार जाएगा, तो यह 2 के पावर, सबसे पहले अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो 2 के पावर वैसे 8 बार जाएगा ये, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसे कर लो 256, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है ना। चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 बटे के 2 के पावर कितना बच्चे 8, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 बटे के 2 के पावर कितना हो जाएगा n-1, ठीक है ना। यह पूरा इसको हम कर सकते हैं 1 बटे के 2 के पावर 8 हो जाएगा, होल के पावर 1 बटे के 2 के पावर कितना हो जाएगा n-1। ये दोनों घातांकों की तुलना करने पर n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 1 कितना 9। क्लियर है। यह इसका 9वां पद 1 बटा के 16 आएगा, ठीक है ना। चलो बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, ठीक है। सो सी यू लेटर टुमारो। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और हाँ भाई, ये कोई एक है जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब, ठीक है ना, तो मतलब जो एक बार सब्सक्राइब कर दिया हो तो सब्सक्राइब ही रहने दो, अब उसको ये नहीं दोबारा टिप करके अनसब्सक्राइब, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाकी कल वाली क्लास में। शॉर्ट ट्रिक कल देखेंगे, आज हम लोग कुछ बेसिक लेवल देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे दिया है 1 + 2, पहला क्वेश्चन 1 + 2 प्लस कितना है 4 है, प्लस कितना है 8, प्लस डॉट 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 कि कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, कि 10 पदों का, कि 10 पदों का योगफल क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा। चलिए फटाक से देखिएगा। इसमें मैंने आप लोगों को 2 फार्मूला बताया था। मैंने बताया था कि अगर थोड़ा सा देख लेते हैं पिछला वाला, अगर r इज़ ग्रेटर देन 1 हो तब के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू r इज़ ग्रेटर देन 1 हो, तो
आर इज़ ग्रेटर देन जब 1 हो तो यस एन इक्वल टू क्या करते हैं, या ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 हो जाता है अपॉन के आर माइनस 1 होता है। लेकिन जब आर इज़ लेस देन 1 होता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर एन होता है अपॉन के 1 माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है। हम देख लेते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले आर को इंडिकेट करते हैं। ए की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। आर को देख लेते हैं तो 2/1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 आ जाएगा। जहाँ पे यह आएगा कितना, तो आर इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो आर इज़ ग्रेटर देन 1 से आर की वैल्यू अधिक है तो फार्मूला ये वाला लगेगा। क्या हो जाएगा, यस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू आर के पावर n माइनस 1, तो आर के पावर 2 के पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन की कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 के पावर 10, ठीक है, 2 के पावर 10 माइनस 1 अपॉन की कितना, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 2 के पावर 10 माइनस 1 दिया हुआ है तो 2 के पावर 10 का मल्टीप्लिकेशन कर 24, यानी 1024 माइनस कितना 1, तो 1024 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1023 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, हो गया, चलिए दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, दिया हुआ है कि 1 माइनस 1/2, ठीक है। फटाफट आज थोड़ी सी वीडियो छोटी ही रहेगी, बाकी कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल गुणोत्तर श्रेणी नहीं, कल आप लोगों का चैप्टर ही चेंज हो जाएगा। यूनिट डिजिट हो गया है, सारी की सारी वैल्यू देख लिए हैं हम लोग, और ये समांतर श्रेणी लास्ट टॉपिक था इसका, ये हम लोग देख लिए हैं। कल हम लोग देखेंगे या तो परसेंटेज चल लेंगे या तो कोई और चैप्टर चल लेंगे उसमें से, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस, दूसरा क्वेश्चन, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/8 डॉट 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 के कितने पदों तक निकालना है, तो 9 पदों तक योगफल निकालना है। 9 पदों तक इसका योगफल निकालना है, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1। अब हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे लगेगा ये। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, बटे के कितना हो जाएगा भाई, बटे के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, माइनस 1/2, यानी क्या है, लेस देन आ गया बच्चे। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एस 9 इक्वल टू, देखो कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस क्या करना है, बस सॉल्व करते हुए जाना है। 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू यहाँ पे 1 माइनस आर के पावर n हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 के पावर n, तो मतलब 9 हो जाएगा, और अपॉन की कितना, माइनस 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 1/2। क्लियर है। यहाँ पे कर लेते हैं, ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 बटा के कितना, 2 के पावर कितना, 9, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह माइनस विषम संख्या है तो माइनस माइनस ये इसको पॉजिटिव कर देगा। अपॉन की कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 1 कितना, 3/2 हो जाता है। यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ पे 2 के पावर 9 प्लस 1, तो 2 के पावर 9 प्लस 1 अपॉन की कितना, 2 के पावर 9 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 2 के पावर 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा दिए हुए है, हटा दूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या दे सकता है, देखिए, ये कभी कभी यदि ए बी गुणोत्तर श्रेणी का माध्य, ठीक है ना, का माध्य ए के पावर n प्लस बी के n प्लस 1, ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी के पावर n प्लस 1 अपॉन के ए के पावर n प्लस बी के पावर n हो तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और चैनल अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
कुछ लोग इसको अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब के चलते अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिएगा आगे चल रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, जब भी यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का माध्य की बात करें तो मैं कहा था कि g² बराबर क्या होता है, सॉरी g बराबर क्या होता है, रूट में AB होता है। तो यह माध्य बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब g की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, g की वैल्यू इतना है और यह इतना इसके बराबर कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, a के पावर n प्लस 1 और प्लस कितना b के पावर n प्लस 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, a के पावर n प्लस b के पावर कितना n इक्वल टू a b हो जाएगा रूट में। क्लियर है। यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे आपका इसको इतना ही किए रहो, इसका अतिरिक्त मल्टीप्लाई करवा लो तो a के पावर n प्लस 1 हो जाएगा प्लस b के पावर n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे a b के पावर 1/2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे a के पावर n प्लस b के पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, यह बारी बारी से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करवा लो, a b के पावर 1/2 इंटू a के पावर n हो जाएगा प्लस इस चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई करो तो a b के पावर 1/2 इंटू b के पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a के पावर n प्लस 1 है प्लस b के पावर n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो ज़रा इसमें क्या हो जाएगा, तो a के पावर 1/2 इंटू बी के पावर, मैंने इस ब्रैकेट को तोड़ रहा हूँ, 1/2 हो जाएगा इंटू a के पावर n प्लस a के पावर 1/2 इंटू b के पावर 1/2 इंटू b के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं, a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू b के पावर 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू b के पावर 1/2 हो जाएगा। चलो इसको इस साइड लेकर के आओ, ठीक है ना, इसको इस साइड, दोनों को इस साइड लेकर के आओ, ठीक है, या इसी को इस साइड भेज सकते हैं, तो इन दोनों को इस साइड लेकर के आ जाओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इधर लगाता हूँ अब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a के पावर n प्लस 1 है यहाँ पे दिया हुआ है प्लस b के पावर n प्लस 1 है, b के पावर n प्लस 1 है, ठीक है, माइनस a के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू b के पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस a के पावर n प्लस सॉरी b के पावर भाई यहाँ पे ये वाला जुड़ेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा ना ये n प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह b के पावर n प्लस 1 और इंटू क्या a के पावर 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है इधर, चलिए दे रहा होगा। यहाँ की पावर अगर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर इन दोनों में से, और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, अगर इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ a के पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a के पावर 1/2 और माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, b के पावर 1/2, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ प्लस b के पावर n प्लस 1/2, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, b के पावर 1/2 माइनस a के पावर 1/2, ठीक है, बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बाहर ये इसको माइनस कर देगा, a के पावर n प्लस 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के पावर 1/2 माइनस b के पावर 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस b के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, तो a के पावर 1/2 और माइनस b के पावर 1/2 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के पावर 1/2 माइनस b के पावर 1/2, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, a के पावर n प्लस 1/2 माइनस b के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये वैल्यू पूरा इसके बटे में चली जाएगी तो 0 इंटू है तो इसके बटे में चली जाएगी तो 0 हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगा कि a के पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको नीचे लेकर चले आओ, a अपॉन के b के होल के पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, और हम लोग जानते हैं किसी के भी पावर जो होता है अगर 0 हम कर दें तो वहाँ पे कितना होता है, तो यह n के पावर a अपॉन b के पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन b के पावर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। n
प्लस 1/2 इक्वल टू 0। घातांकों की तुलना करने पर n बराबर -1/2 आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। ठीक है, कल वाली क्लास में कुछ इन्फिनिटिव वाले रूल कर लेंगे। ठीक है, इसके कल ही वाले क्लास में आप लोगों का परसेंटेज या SI वाले CI वाले चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो सी यू लेटर टुमारो। हार्मोनिक मीन देख लेते हैं, हरात्मक श्रेणी देख लेते हैं। हरात्मक श्रेणी एक छोटा सा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम का। कल तक इसको आपका मतलब आज ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी कल आप लोगों का मैंने कहा था नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, बट वो आज ये छोटी सी ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, बाकी आप लोगों का कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हरात्मक श्रेणी देखिएगा। हरात्मक श्रेणी क्या होता है कि अगर हम देखें तो समांतर श्रेणी का रूप होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी अगर हम लोग देखें तो उसका अगर n वां पद निकाल रहे थे तो अब तक हम लोगों को पता था कि Tn इक्वल टू क्या था, a + n-1 इंटू क्या था, d था। सेम उसी का हरात्मक श्रेणी भी होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि अगर एक बात की जाए ना कि समांतर श्रेणी जो आपका टर्म्स आ रहा है उसका क्या अगर उल्टा हम बोले ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हरात्मक श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी का उल्टा हरात्मक श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, इसमें इससे कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पुटअप नहीं किए जाते हैं इससे। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, 6 4 और 1 दे दिया है, अगर 6 4 और यहाँ पे आपका क्या 6 4 और 3 दे दिया है, 3 दे दिया है, डॉट 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 का यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 9वां पद क्या होगा। ठीक है ना, तो ज़रा सा देखिएगा का 9वां पद क्या होगा, 9वां पद क्या होगा। अगर यहाँ पे 9वां पद पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा 1/6 कॉमा 1/4 कॉमा 1/3 डॉट 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 कितना 9 पदों तक। ठीक है ना, यहाँ पे 9 पदों तक 9वां पद निकालना है। तो यहाँ पे चलिएगा देखिएगा, a यहाँ पे क्या हो गया, a यहाँ पे 1/6 हो गया और d क्या हो जाएगा, तो d यहाँ पे 1/4 माइनस 1/6, 6 चौको 24 होता है, तो 24 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 6 - 4 कितना 2/24 हो जाएगा। ठीक है, 2 बरहीम 24 1/12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसी पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो, T9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a + 1/6 + n-1, इसका मतलब कि 9 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/12 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 तो दिया हुआ है और 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, इंटू 1/के कितना 12 हो जाएगा और 4 दूनी के 8, 4 3 12 हो जाता है। यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 प्लस 2/के कितना 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 प्लस कितना 3 दूना के 6 और 2 दूनी के 4, 4 और 1 कितना 5/6। अगर मैं HP की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे HP कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे HP आपका हो जाएगा 6/5। क्लियर है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं फिर कल वाली वीडियो में। आज की वीडियो ये शॉर्ट ही इतना कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सो नेक्स्ट क्लास टुमारो है ना। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिनको भी कन्फ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। हरात्मक श्रेणी कल वाली श्रेणी थी, ठीक है। आज चलिएगा देखिएगा, ये कुछ हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें देखे कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल हो रही है, ले लेते हैं 8, 10, 12, 14 डॉट 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 के 10 पदों का, ठीक है ना। 10वां पद क्या होगा, का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर 10वां पद की बात मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस श्रेणियों को उल्टा कर लो। 1/के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/के 10 हो जाएगा, 1/के 12 हो जाएगा, 1/के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यह कितना आ जाएगा 10वां पद ही निकालना है, तो यहाँ पे 10वां पद ही निकालेंगे, ठीक है।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का मान 1/8 दिया हुआ है, ये a की वैल्यू है, ठीक है ना। d की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/8, 8 यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 80 हो जाता है, ठीक है। 80 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे 80 हो जाता है, तो यहाँ पे 8 माइनस कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे 80, 10, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस 2/के कितना 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 चौके 8, 40 हो जाएगा, माइनस 2/के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है। 10/80 होता है, 8 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब यह फिर वही वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे a प्लस, तो a का मान कितना दिया हुआ है, 1/8 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू कितना दिया हुआ है, तो यह 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1/के सॉरी, हाँ यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है। 1/के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसको डिवाइड, इसको लगा लो, सॉल्व कर लो। यह 1/8 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, गुणे कितना हो जाएगा, माइनस 1/के 40 हो जाएगा। क्लियर है। 9 1 कम 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, माइनस 9/के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एलसीएम इन दोनों का कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 बचे 40, 5 1 कम 5 हो जाएगा, माइनस 40 से 40 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, माइनस 4/के 40, ठीक है। 4 यहाँ पे 40, माइनस 1/के कितना हो जाएगा, 10। अब माइनस 1/के 10 आया है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह माइनस 10 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नए क्वेश्चन पे। आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, यह ठीक है, दिख रहा है ना, दिख गया हो गया शायद, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलता हूँ। क्लियर है इतना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, तो इतना समझिएगा। यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट, मैथ की वीडियो, सॉरी इंग्लिश की वीडियो फर्स्ट क्लास आज जाएगी, ठीक है ना। उसमें टोटल आप लोगों का सिलेबस मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जल्दी ही हमें सिलेबस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, अनसीन पैसेज भी है, तो इस बार अनसीन पैसेज वगैरह कुछ अच्छे अच्छे ट्रिकी टाइप के करेंगे, ठीक है ना। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जल्दी ही आप लोगों का आज हमें लग रहा है, आज इंग्लिश की क्लास डालूंगा, अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, एक बात बताइए ज़रा कि अगर मैं कह देता हूँ कि यह एक संख्या है, कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है और किसी संख्या को अगर मैं कहता हूँ कि 25 से भाग देने पर, ठीक है ना, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, लिख लो। पहला टाइप, ये टाइप नंबर फर्स्ट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हर बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। किसी संख्या को थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ठीक है। किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, 18 शेष बचता है, ठीक है ना। किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, तब उस संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है ना, कितना शेष बचेगा। क्लियर है। देखो बच्चे, कितना शेष बचेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है कि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, देखो यहाँ पे 25 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 18 शेष बच रहा था। अब कह रहा है कि 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये बाई ट्रिक मैं लगा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये वाली अगर 25 से भाग दिया जा रहा है तो 18 शेष बच रहा है। अब ये वाली जो 5 है ना, इस 5 से ये वाला डिविजिबल होना चाहिए 25। अगर 25 डिविजिबल है तब तो डायरेक्ट इस 5 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 18 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 3 15 होता है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 शेष यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 शेष हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यानी
यानी तुरंत आप इससे इसको डिवाइड करो दो। देख लो पहले कंडीशन देख लो कि इससे ये अगर डिविजिबल है तो इससे ये तुरंत डिवाइड करवा दो, कितना बचेगा, 3 शेष बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इस टाइप का 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दैट कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या को, एक मिनट, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, 899 से भाग देने पर, ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, माइक गिर गई। यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, ठीक है, 899 से भाग देने पर 67 शेष बचता है, 67 शेष बचता है, तो उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम 29 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 67 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 29 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। लिख लो बच्चे, 899 से कितना हो जाएगा, तो यह 67 हो जाएगा। ठीक है, 899 के भाग देने पर शेष इतना बच रहा था, तो 29 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा शेष। ठीक है, तो कितना शेष बच जाएगा यहाँ पे देखो जरा, 67 है, 67 को मैंने कहा अगर ये कंप्लीट इसके डिविजिबल है तो तुरंत क्या कर दो, 67 को इससे डिवाइड करवा दो। कितनी बार जाएगा, 2 9 18, ठीक है ना, 2 बार जाएगा, 2 9 18 को 8 और 2 दूनी 4 और 1 कितना, 58 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17 होता है 9। ठीक है ना, शेष कितना इसका बच जाएगा, तो शेष इसका 9 बच जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हटा दो इसको, किसी संख्या को, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यदि किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए तो वह कितना बचता है, 51 शेष बचता है। ठीक है ना, यदि उसी संख्या को, ठीक है, यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 51 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो भाई 72 से भाग देने पर कितना बच रहा है अपना, 51 शेष बच रहा है। 18 से भाग देने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्लीट इसको डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 18 से 51 को डिवाइड जैसे ही करवाओगे तो 18 3 54 जाएगा नहीं, 18 दूना के 36, 2 बार जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है ना, और 1 15 इसका शेष हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछता ही है कि मतलब अगर इतने किसी संख्या में 51 या कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर इतने से डिवाइड किया जाए तो इतना शेष बचता है, तो उस संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो ये चीज़ें पूछता ही पूछता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चे। चलिए हटा दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। और शाम को आपकी क्लास, एक क्लास और टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, डेली डोजेज ऑफ 3 डोजेज आपको जाएंगे। ठीक है, एक क्लास आपको जस्ट सुबह मिल जाएगी। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, ये बिजली वाला सिस्टम इसका बड़ा ख़राब है। ठीक है, देखिए एक क्लास आप लोगों को डेली 3 डोजेज मिलेगा। एक तो आपको 6-5 पे मिलता ही है पर डे। ठीक है ना, 6-5 पे मिलता है। अगली वाली क्लास आप लोगों को मिलेगी, देखो आपको 8 बजे तय है, 8 बजे रात को। ठीक है ना, या 8 बजे करें या फिर सुबह कर लेते हैं, नेक्स्ट सुबह कर लेते हैं। ठीक है ना, सुबह 8 बजे बच्चे, सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लास ये जाएगी। वो कौन सी होगी, तो DLED होगी, DLED होगी। ठीक है ना, DLED 4th सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर, तो 4th सेमेस्टर की क्लास जाएगी। ठीक है ना, 4th सेमेस्टर। समझ में बात आई।
पहले इंग्लिश की अपलोड करूँगा। सो सी यू लेटर टुमारो। को 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 51 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो भाई 72 से भाग देने पर कितना बच रहा है अपना? 51 शेष बच रहा है। 18 से भाग देने पर कितना आएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्लीट इसको डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 18 से 51 को डिवाइड जैसे ही करवाओगे तो 18 3 54 जाएगा नहीं, 18 दूना के 36, 2 बार जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5, ठीक है ना, और एक 15 इसका शेष हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछता ही है कि मतलब अगर इतने किसी संख्या में 51 या कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर इतने से डिवाइड किया जाए तो इतना शेष बचता है, तो उस संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो ये चीज़ें पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चे।